हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। एक और शाम उसके चरणों में आए हैं। परमेश्वर ने हमें जिंदा रखा। हमारे सबके जीवन में सप्ताह भर में बहुत सारी बातें होती हैं कि हम बैठकर प्रभु के सामने अपने जीवनों को जांचते हैं, प्रार्थना करते हैं, अपनी गलतियों को, नाकामियों को, विफलताओं को स्वीकारते हैं, पापों को मानते हैं। अगर ये चीज नहीं है तो फिर हम आत्मिक नहीं है। हमने इन चीजों को मेरे प्यारे भाई बहनों समझना है। प्रार्थना एक श्वास है। इन दिनों हम जो विषय सीख रहे हैं प्रार्थना का जीवन, तो हम सीख रहे थे प्रार्थना क्या है। आत्मिक जीवन की श्वास है, ऑक्सीजन है। अगर प्रार्थना नहीं है तो वहाँ जीवन नहीं है। ये हो नहीं सकता कि एक व्यक्ति दावा करे कि मैं परमेश्वर को जानता हूँ और वो प्रार्थना ना करे। ये हो नहीं सकता। परमेश्वर के दिल को जो एक व्यक्ति जानता है, क्रूस के द्वारा जिसने मसीह को, परमेश्वर को, उद्धार को, जिसने अपने असली जीवन को, इन बातों को समझा, ये हो नहीं सकता कि वो बिना प्रार्थना के हो नहीं सकता। कोई अपने आप को धोखा ना दे। अगर आप प्रार्थना नहीं करते तो एक मरे हुए व्यक्ति का चिन्ह है। किसका चिन्ह है? मुर्दा श्वास नहीं लेता। प्रार्थना धड़कन है, ऑक्सीजन है, श्वास है। अगर एक व्यक्ति प्रार्थना नहीं करता, प्रार्थना एक व्यक्ति का परमेश्वर के साथ संबंध है, बातचीत है। अगर परमेश्वर से एक व्यक्ति प्यार करता है तो प्रार्थना किए बिना वो रह नहीं सकता। प्रार्थना कभी कभी नहीं, हम श्वास कभी कभी नहीं लेते, सोते समय भी श्वास चलता है। हमने समझना मेरे प्यारे भाई बहन। आपको मालूम है प्रार्थना ना करना या प्रार्थना रहित जीवन का होना अलग अलग बातें हैं इसमें। सबसे पहली बात तो जैसे मैंने बताया, वो परमेश्वर को जानता नहीं है, परमेश्वर की इच्छा को जानता नहीं है। दूसरी बात, वो सुस्त और आलसी व्यक्ति है। तीसरी बात, वो यीशु मसीह की आज्ञा का उल्लंघन करने वाला है। यीशु ने आज्ञा दी। प्रार्थना करना हमारी चॉइस नहीं है। हमारा मन होगा, हमारा मूड होगा तब प्रार्थना करेंगे, ये नहीं है मसीह जीवन। प्रार्थना करना आज्ञा है। प्रभु ने क्या कहा? तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता। ये संबंध है, मतलब परमेश्वर के साथ। दूसरी बात, तेरा नाम पवित्र माना जाए, ये पवित्रता का काम है। तीसरी बात, तेरा राज्य आए, ये परमेश्वर के राज्य के लिए प्रार्थना है। परमेश्वर ने आज्ञा दी है, प्रभु ने, तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो। तुम्हारी प्रार्थना का विषय ये है, परमेश्वर का राज्य धरती पर आना। शैतान जब पूरी मानव जाति को अंधकार में विनाश की ओर लेकर जा रहा है और एक व्यक्ति कहता है मैंने प्रभु को जान लिया, अगर वो प्रार्थना नहीं करता तो वो प्रभु यीशु मसीह का या परमेश्वर के पवित्र वचन का बलवा करने वाला है, विरोध करने वाला है। वो ये चाहता है कि दुनिया चाहे सारी नरक में चली जाए, नाश हो जाए, मैं प्रार्थना नहीं करूंगा। आपने इस चीज को अच्छे से समझना, छोटी बात नहीं है। अगर आप प्रार्थना नहीं करते, आप मुर्दा हो सकते हैं, कोमा में हो सकते हैं, बेहोशी की हालात में हो सकते हैं। आत्मिक तौर प्रार्थना एक मसीह जीवन की धड़कन है। हमने इस बात को समझना। जब हम देखते हैं प्रेरितों के काम 2 अध्याय, उससे पहले जब 1 अध्याय में पढ़ते हैं, 1 अध्याय का जब हम शुरू से पढ़ते हैं 3 से, उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी कि यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोहते रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओ। तब यीशु मसीह बलिदान होने के बाद, उससे पहले भी यीशु मसीह ने चेलों को सिखाया था कि प्रार्थना करो। जब यीशु मसीह गतसमनी के बाग में था तो चेलों को कहा प्रार्थना करो, लेकिन चेले क्या कर रहे थे? सोए हुए थे। उनके ऊपर नींद चढ़ी हुई थी, क्योंकि उनके अंदर आत्मा का कोई क्या नहीं था अभी तक। जिनके अंदर आत्मा का काम नहीं है, जिनके अंदर अभी तक क्रूस
का वो अनुभव आया नहीं है। क्रूस अभी उनकी जीवन से, अनुभव से दूर है। प्रभु यीशु मसीह का खून पसीने के समान बह रहा है, वो सोए पड़े आराम से। बार बार 3 बार प्रभु ने कहा तुम प्रार्थना करो कि परीक्षा में ना पड़ो, लेकिन वो सोए हुए, नींद चढ़ी हुई है। अगर एक व्यक्ति जरूरत से ज्यादा सोने वाला है, प्रार्थना को महत्वपूर्ण नहीं समझता, उसके जीवन में प्रार्थना कोई अहमियत नहीं रखती, उसके जीवन में अगर सोना, उसके जीवन में अगर खाना, काम करना और सब बातें अगर प्राथमिकताएं, अगर प्रार्थना का जीवन, प्रार्थना करना प्राथमिकता नहीं है, तो अभी क्रूस को जैसे समझना चाहिए, अभी प्रभु को जैसे समझना चाहिए, अभी खुद को जैसे समझना चाहिए, वैसे समझे नहीं है मेरे प्यारे भाई बहन। हमने थोड़ा सा समझा होगा, हमने थोड़ा सा यीशु को जाना होगा। हम ये ना सोचें कि हमने पूरा क्या, मेरी बात को समझने का प्रयास करना मेरे प्यारे भाई बहनों। प्रार्थना ना करना आत्म हत्या करना है। अगर एक व्यक्ति ने उद्धार पाया है, अगर वो प्रार्थना नहीं करता, वो सुसाइड कर रहा है, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा, वो भ्रम में पड़ा हुआ है, वो धोखे में पड़ा हुआ है, वो आत्म हत्या कर रहा है। प्रार्थना ना करना बड़ा पाप है, आज्ञा को तोड़ना है। बहुत सारे सोचते हैं हमारी मर्जी है, प्रार्थना करें कि नहीं, जब मूड ठीक होगा तब करेंगे। अरे भाई, तू परमेश्वर को जानता ही नहीं है। ये हो नहीं सकता एक व्यक्ति प्रार्थना ना करे। प्रभु की आज्ञा है, जब सारी दुनिया नाश हो रही है और प्रार्थना जब परमेश्वर के साथ वार्तालाप है, बातचीत है, संबंध है, गिड़गिड़ाना है, प्रभु लोग नाश ना हो, इन पर दया कर। अगर हम ये नहीं करते तो हम ये बोल रहे हैं परमेश्वर की इच्छा जाए साइड में और दुनिया जाए भाड़ में, हमें इसके लिए कोई समय, कोई रुचि नहीं। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? इतना ही समझ ले, आज की प्रार्थना, आज का समय संदेश हो गया पूरा। प्रार्थना रहित जीवन का होना, ये व्यक्ति परमेश्वर को जानता नहीं। व्यक्ति जो वचन जिसके जीवन में काम करेगा ना, वो प्रार्थना किए बिना रह नहीं सकता। और जो व्यक्ति प्रार्थना करता है, वो वचन पढ़े बिना रह नहीं सकता। दोनों में बैलेंस है। अगर हम वचन सुन रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, अगर प्रार्थना नहीं करते, तो जैसे वचन को हमारे जीवन में काम करना है वैसे काम कर नहीं रहा। ये हो नहीं सकता कि ये मैं वचन पढ़ूं, ये मैं वचन सुनूं, परमेश्वर के स्वभाव को जानूं, अपनी हालात को जानूं और मैं प्रार्थना किए बिना आराम से जी रहा हूं। इसका मतलब ये वचन मेरे जीवन में क्या नहीं कर रहा, कहीं काम नहीं कर रहा है। 1 घंटे का प्रचार सुनने के बाद अगर मेरे जीवन में प्रार्थना का कोई विषय ही नहीं मुझे मिला, धन्यवाद का, आराधना का कोई विषय ही नहीं मिला, तो वास्तव में मेरी बुद्धि अभी भी क्या है, बंद है मेरे प्यारे भाई बहन। आने वाले दिनों में सब प्रकट हो जाएगा। एक एक का जीवन परमेश्वर प्रकट करने जा रहा है। हमने इस बात को अच्छे से समझा। तो जब इधर प्रभु ने कहा क्रूस के बाद की बातें हैं ये, तो चेले क्या कर रहे थे? परमेश्वर के प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहे। जब आप पढ़ेंगे, यहूदा ने तो पकड़वा दिया था, उसने तो फांसी लगा ली। 3.5 साल चलने के बाद यीशु मसीह को बेच दिया इस व्यक्ति ने। यीशु मसीह के साथ चला हुआ व्यक्ति, सबसे जो सिद्ध व्यक्ति था, उस व्यक्ति के साथ चलने वाला व्यक्ति यीशु को बेच गया, 30 सिक्कों में बेच गया। अगर यीशु के साथ चलने वाला ऐसा हो सकता है, तो आज तो कितनी बड़ी संख्या में यहूदा होंगे और उनका पता भी नहीं है, दूसरे को आभास तक भी नहीं। समय आएगा, प्रकट हो जाएगा। हमने समझना है मेरे प्यारे भाई बहन। तो यहूदा फांसी लेकर मर गया, तो वो क्या कर रहे थे? उस ऊपरली अटारी में 13 से जब वे वहां पहुंचे, तो उस अटारी पर गए जहां पतरस और यूहन्ना और याकूब और अंद्रियास और फिलिपुस, थोमा और बरतुल्मै और मत्ती और हलफई का पुत्र याकूब और सिमोन जेलोतिस और याकूब का पुत्र यहूदा, 2 यहूदा थे ना, एक दूसरा रहते थे। ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित होकर प्रार्थना में लगे रहे। 10 दिन तक एक चित होकर प्रार्थना करे। क्रूस अभी समझ में आया इनको,
क्रूस की गंभीरता अभी समझ रहे हैं। ये अभी तक सोने वाले व्यक्ति अभी सो नहीं रहे हैं, 10 दिन तक प्रार्थना कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें तब तक हमारे जीवन में पूरी नहीं होंगी जब तक प्रार्थना नहीं कर। बहुत सारे सोचते हैं पास्टर प्रार्थना करे और हम सोएं, समस्या हमारी और प्रार्थना पास्टर करे। हाँ, बहुत सारी बातों में पास्टर प्रार्थना करते हैं, लेकिन प्रार्थना एक का करने वाला काम। पास्टर कोई बिचवाई नहीं है, पास्टर कोई गुरु नहीं है, पास्टर कोई परमेश्वर का ज्यादा प्यारा नहीं है कि उसकी सुनेगा और एक विश्वासी की प्रार्थना नहीं सुनता। बहुत सारे आज पास्टरों की प्रार्थना पर निर्भर है, उनके मुंह से कोई प्रार्थना निकलती नहीं है, उनको कोई बोझ ही नहीं है प्रार्थना। वो छोटी सी समस्या है कि पास्टर जी प्रार्थना करो। अरे भाई, तू क्यों नहीं प्रार्थना करता? मैं ये नहीं कह रहा कि पास्टर से प्रार्थना नहीं करानी है। हमें एक दूसरे की प्रार्थना चाहिए, आपको मेरे लिए प्रार्थना, हम सबको एक दूसरे के लिए प्रार्थना मांगनी है कि मेरे लिए प्रार्थना करो, मुझे प्रार्थनाओं की सहायता करो, मेरी मदद करो। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि मैं तो प्रार्थना कर नहीं रहा, दूसरे मेरे लिए प्रार्थना किए जा रहे, उसका कोई मतलब नहीं है। हमने समझना है मेरे प्यारे भाई बहन। तो लिखा है वो एक चित होकर सब क्या कर रहे थे? 120 लोग एक चित होकर प्रार्थना कर रहे, 10 दिन तक करते रहे प्रार्थना। और जब पेंतेकुस्त का दिन आया तो 2 अध्याय का 1 से जब पढ़ते हैं तो लिखा, जब पेंतेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकता में है ये। जिनके अंदर क्रूस का काम है ना, उनके अंदर विरोध नहीं है, उनके अंदर फूट नहीं। क्रूस से पहले उनके जीवन में बड़ा कौन छोटा कौन ये सब चीजें थी, लेकिन जब क्रूस समझ में आ रहा है तब वो एक चित होकर। आज तो आपको मालूम है यीशु ने मत्ती 18 में कहा, जब 2 जन एक चित होकर पिता से मांगते हैं तो उनके लिए हो जाता है। जो पृथ्वी पर रहकर स्वर्ग में उनके लिए बन जाएगा। खोल लेंगे तो स्वर्ग में खुल। यानी कि प्रार्थना एक ऐसा जरिया है कि स्वर्ग में काम हो। कब? जब 2 जन एक चित है। एक चित होना आसान नहीं। क्रूस ही एक व्यक्ति को इस स्तर तक ला सकता है। अगर क्रूस समझा नहीं है तो इस हालात में आना असंभव हो नहीं सकता। क्रूस का प्रेम विवश करता है दूसरे के साथ मिलकर प्रार्थना करना। आपने मेरे प्यारे भाई बहन इस बात को समझना है। लिखा, जब वो एक जगह इकट्ठे थे, एक का एक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया और उन्होंने आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और हर एक के ऊपर ठहरी। 10 दिन की प्रार्थनाओं के बाद आपने समझना, इसलिए यीशु ने कहा था मांगोगे तो मिलेगा। ये पवित्र आत्मा के विषय में कहा था। आज हमारे अंदर पवित्र आत्मा की भरपूरी नहीं है क्योंकि मांगते नहीं, खटखटाते नहीं है, प्यास ही नहीं है। हम अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से चलना चाह रहे हैं, अपने तरीके से चलना चाह रहे हैं, प्रार्थना का जीवन नहीं है। इसलिए प्रभु ने कहा, जो कोई प्यासा हो मेरे पास आए, जो कोई खटखटाता है उसके लिए खुलेगा। जब तक हम खटखटाते नहीं है, आज बहुत सारे किसके लिए मांगते हैं? बीमारी ठीक हो जाए, घर मिल जाए, नौकरी लग जाए, ये लग जाए। ये तो अन्य जाति की प्रार्थना। प्रभु ने कहा ये सब तो अन्य जाति की खोज है। अन्य जाति ये मांगते हैं, तुम्हारा एक स्वर्गीय बाप है, तुम पहले उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो। अगर मैं और आप परमेश्वर की इच्छा के लिए समर्पित नहीं है तो हम स्वार्थी हैं, और स्वार्थियों के साथ परमेश्वर का कोई संबंध। जो अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए प्रभु के पास आया है, जो अपनी इच्छा पूरी करवाने के लिए प्रभु के पास आता है, संगति में आता है, उसको परमेश्वर की इच्छा से कोई मतलब ही नहीं है। परमेश्वर को क्या चाहिए, परमेश्वर को क्या अच्छा लगता है, परमेश्वर की मेरे जीवन से क्या मर्जी है, परमेश्वर ने मेरे लिए क्या किया, उससे कोई मतलब नहीं है। मेरे जीवन में ये समस्या है, प्रभु इसको ठीक कर। ये स्वार्थ है, हमें हमारे स्वार्थ प्रभु के पास लेकर आ रहे हैं। लेकिन प्रार्थना क्या है? प्रार्थना जब एक व्यक्ति की परमेश्वर की इच्छा के साथ इच्छा मेल खाती है। अगर परमेश्वर की इच्छा के साथ मेरी इच्छा मेल ही नहीं खाती तो फिर मैं प्रार्थना परमेश्वर की इच्छा के लिए कहां से करूंगा?
परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कहाँ से करूँगा? पवित्र आत्मा भी इसलिए दिया गया। रोमी 8 में लिखा है, हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। बहुत बार ऐसी बहुत सारी गहरी बातें भी हैं, लेकिन पवित्र आत्मा आप ही आहें भर भर कर क्या करता है, हमारी मदद करता है प्रार्थनाओं। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, सुनना, आज प्रार्थना क्या रहेगी? आज हमें नौकरी लग जाए, आज हमारी ये समस्या दूर हो जाए, वो ये स्वार्थ है, ये स्वार्थीपन है, ये परमेश्वर की इच्छा के लिए जीवन समर्पित नहीं है। जब परमेश्वर की इच्छा के लिए चेले समर्पित थे, 120 लोग 10 दिन तक, वो हमारी इच्छा पूरी हो जाए इसलिए एक चित नहीं है, बल्कि जैसे प्रभु ने प्रार्थना करना सिखाया था, तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो। क्या सिखाया था? बस थोड़ा सा ही पढ़कर और फिर हम प्रार्थना करेंगे, कुछ बातों को सीखेंगे। मत्ती 6 अध्याय हमने पढ़ा था। आप कहेंगे ये तो बार बार आप पढ़ा रहे हैं, इसमें कितनी बातें हैं। 5 से मैं पढ़ता हूँ। प्रार्थना का विषय प्रभु ने कैसे सिखाया। सबसे पहले प्रार्थना कैसे करना है, क्योंकि चेलों ने, लूका 11 में जब आप पढ़ोगे, उधर चेलों ने यीशु से कहा, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखा, जैसे यूहन्ना ने भी अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया। प्रार्थना एक ऐसा विषय जो हर एक ने सीखना है। प्रार्थना किन विषयों के लिए करना है, प्रार्थना कितनी देर करना है। परसों भी देख रहे थे हम, डैनियल के पास प्रार्थना का विषय है, उसके पास प्रार्थना का समय भी है। दिन में 3 टाइम घुटने टेक कर अपनी रीति के अनुसार परमेश्वर से प्रार्थना करता रहा। कब? जब आज्ञा पास होगी कि जो कोई देवता राजा को छोड़कर किसी और से प्रार्थना करेगा वो आग के भट्ठे में डाल दिया जाएगा, तब भी वो दिन में अपनी रीति के अनुसार 3 बार घुटना टेक कर प्रार्थना करता रहा। बहुत व्यस्त व्यक्ति है, हमारे से कहीं ज्यादा व्यस्त है। हम तो दिन भर खाली होकर भी प्रार्थना नहीं करते। प्रार्थना का मन ही नहीं है, प्रार्थना का बोझ ही नहीं है। प्रार्थना में बैठ भी गए तो वाह 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 ऐसे करेंगे या इधर उधर घड़ी की तरफ देखेंगे। ये दिखाता है परमेश्वर के साथ मेरा रिश्ता, परमेश्वर के साथ मेरा प्रेम, परमेश्वर के दिल को मैंने कितना जाना है। इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने समझना है, प्रार्थना भक्ति नहीं है, प्रार्थना रिवाज नहीं है, प्रार्थना बोझ नहीं है, प्रार्थना कोई पूजा पाठ करना नहीं है। दुनिया कर रही है पूजा पाठ, 1 घंटे नाम जप रहे हैं, जाप कर रहे हैं। ये प्रार्थना जाप करना नहीं है, 5 बार हालेलुया, 10 बार स्तुति हो और 20-25 बार प्रभु हमारे पापों को माफ कर, ये नहीं है। ये रटा रटाया शब्द नहीं है, सुखी प्रार्थना नहीं है। इधर प्रभु क्या कह रहा है, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। दिखाने के लिए प्रार्थना करना। अभी जैसे चैन प्रेयर में समय दिया तो हम दिखाने के लिए मेरा इतना लिख दो, मेरा इस समय का लिख दो, मेरा इतना लिख दो, लेकिन व्यक्तिगत प्रार्थना कितनी है? पहले एक एक व्यक्ति ने बैठकर प्रार्थना करना सीखना है। अगर शुरू में 1 घंटा नहीं प्रार्थना करनी आ रही तो शुरू करें 10 मिनट से, 15 मिनट से, 20 मिनट से शुरू करें। अगर हम अकेले व्यक्तिगत परमेश्वर के सामने बैठ नहीं पा रहे तो फिर चैन प्रेयर में हिस्सा लेकर वो हमारे ऊपर बोझ लाद दिया गया। या हम क्या कर रहे हैं, फिर लिखा है दिखाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ये फरीसी करते थे। तो इधर लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद कर, मोबाइल बंद कर। हाँ, तो मोबाइल चालू रहेगा, मोबाइल साथ में रखा हुआ, वचन भी पढ़ रहे और मैसेज भी देख रहे, मैसेज भी भेज रहे, परमेश्वर बात करेगा ही नहीं। इधर लिखा है जब तू प्रार्थना करे। यदि तू प्रार्थना करके नहीं लिखा, यीशु ने कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, यदि कहा मतलब जरूरी नहीं है, लेकिन प्रार्थना के विषय में क्या कह रहा है, जब तू प्रार्थना करे। जब का मतलब ये तो करना ही करना है, ये तेरी इच्छा पर निर्भर नहीं है। नो, प्रार्थना आज्ञा है। अगर मैं प्रार्थना नहीं करता, मैं परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर रहा हूँ, मैं परमेश्वर के स्वभाव के विपरीत हूँ, मैं बलवा कर रहा हूँ, मैं अपने गले को दबाकर आत्महत्या कर रहा हूँ, मैं ये ऐलान कर रहा हूँ दुनिया नरक में जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर का राज्य आए ना आए मुझे कोई फर्क
नहीं पड़ता। अगर हम प्रार्थना नहीं करते, कान खोल कर सुन लीजिए, प्रार्थना किए बिना आपको नींद कैसे आ जाए। अगर आप परमेश्वर को जानते हैं, प्रभु भोज तोड़कर बपतिस्मा लेकर बच सकते हैं, कहाँ भागेंगे? भागने के लिए कोई जगह है? नहीं है। इधर लिखा है, तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद कर, अपना मोबाइल बंद कर। उस समय मोबाइल नहीं था। आज अगर यीशु होता ना तो सबसे पहले यही बोलता, सबसे पहले अपना इंस्टाग्राम, अपना मोबाइल को क्या कर, कूड़ेदान में डाल, साइड में रख इसको। आज मोबाइल ने जिंदगियां बर्बाद कर दी। सबसे पहले उठते ही मोबाइल हाथ में, मैसेज किसका आया, मैसेज किसने किया। ये परमेश्वर को प्रेम करने वाले लोगों की, प्रार्थना करने वाले लोगों की, आराधना करने वाले लोगों के ये संकेत नहीं है। इधर लिखा है, द्वार बंद करके अपने पिता से, ये संबंध है, ये भक्ति नहीं है, ये रिवाज नहीं है, ये मजबूरी नहीं है, ये संबंध है। संबंध। अगर पिता से बात नहीं करता तो क्या कारण है? कुछ जरूर कारण है, गड़बड़ है, रिश्ता सही नहीं। लिखा है, पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बक बक ना करना, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। इसलिए तुम उनके समान न बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले, मांगने से, दुनियावी भौतिक चीजें मांगने से पहले जानता है और समय पर इंतजाम करता है। लेकिन आत्मिक चीजें उसके लिए मांगना पड़ेगा। भूख और प्यास, उपवास के साथ गिड़गिड़ाना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। बहुत सारी प्रार्थनाएं थोड़े में सुनी जाती हैं, लेकिन बहुत सारी प्रार्थनाएं निरंतर चलती हैं, तब परमेश्वर काम करता है। इसलिए यीशु ने कहा, नित्य प्रार्थना करने में हियाब नहीं छोड़ना। उसको मालूम था नित्य प्रार्थना नहीं कर पाएंगे, बहुत सारे हियाब छोड़ देंगे, थक जाएंगे, बोलेंगे अभी तक सुनाई नहीं दी। उसने उस विधवा का उदाहरण दिया। एक विधवा उस अन्यायी अधर्मी के पास हर दिन जा रही, विश्वास के साथ जा रही है और मांग रही है, विनती कर रही है, गिड़गिड़ा रही है। जहाँ से कोई उम्मीद भी नहीं है वहाँ गिड़गिड़ा रही है। प्रभु ने प्रार्थना कैसे करना है बताया, मांगना कैसे है बताया, नित्य प्रार्थना कैसे करने है बताया। तो इस करके इधर हम देखते हैं, लिखा है 8, इसलिए तुम उनके समान न बनो, क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे मांगने से पहले जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। अतः ये सब बताने के बाद फिर कह रहा है, अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो। किस रीति से प्रभु? हे हमारे पिता, पिता। और फिर क्या कह रहा है? तू जो तेरा नाम पवित्र माना और तेरा राज्य आए और तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है पृथ्वी में, मेरे जीवन में। मतलब मेरी इच्छा नहीं, मेरे स्वार्थ नहीं, मेरे काम नहीं, मेरी मर्जी नहीं, प्रभु तेरी मर्जी पूरी हो। ऐसी प्रार्थना, ये है प्रार्थना की विधि। बहुत बार हम प्रार्थना क्यों कर रहे हैं? प्रभु हमारी मर्जी पूरी कर, हमारा ये समस्या, हमारा ये समस्या। हाँ, समस्याओं के लिए भी हमने प्रार्थना करनी है, लेकिन परमेश्वर के वचन के आधार पर प्रार्थना करनी, वचन को लेकर प्रार्थना करनी। इस करके अभी प्रार्थना कर रहे मेरे प्यारे भाई बहनों, ये सप्ताह एक हम चैट प्रेयर नहीं कर रहे। हमें हर किसी ने इन दिनों अकेले अकेले पहले 1 घंटा प्रार्थना करना आदत बनाए। अगर टाइम निकाल कर, मोबाइल बंद कर कर, समय निकाल कर हम प्रार्थना करें, अगर प्रार्थना कर पा रहे हैं तो चैन प्रेयर में लाभ होगा। अगर प्रार्थना नहीं कर पा रहे, आदत बनानी है इन दिनों, सीखना है इन दिनों, अपनी सुस्ती को त्याग। आपको मालूम है प्रार्थना करते समय 3 चीज को समझना है। कौन कौन है प्रार्थना में? एक तो एक व्यक्ति है, एक परमेश्वर, और तीसरा कौन है? शैतान, जो प्रार्थना नहीं करने देगा। दानियल की प्रार्थना 21 दिन फारस का प्रधान रोके रहा। 21 दिन प्रार्थना में जो रुकावटें आ रही है ना, आपको मालूम है आज भी आप प्रार्थना करने बैठे कितनी रुकावटें आई हैं। शैतान नहीं चाहेगा आपके मुंह से प्रार्थना निकले, आपके मुंह से गाली निकल जाए, आपके मुंह से दुनिया भर की बातें निकल जाएं। शैतान यही चाहता है, आपके मुंह से प्रार्थना ना निकले, आपका घुटना परमेश्वर के सामने ना टिके, आपका संबंध परमेश्वर से ना हो, वो जान लड़ा देगा। और दूसरा, प्रार्थना में रुकावट डालने वाला हमारा बदन है, शरीर। इसको नींद पूरी चाहिए, इसको खाना पूरा चाहिए, इसको बातें करना पूरा चाहिए, इसको इंटरटेनमेंट चाहिए, मोबाइल चाहिए। सब सुख सुविधा पूरी होने के बाद हम क्या सोचते हैं, ये प्रार्थना करने देगा? ये नहीं प्रार्थना करने देगा। हमने अगर अपने शरीर
शरीर को जरूरत से ज्यादा सुड़ा लिया, जरूरत से ज्यादा खिला लिया, जरूरत से ज्यादा इसके मन को बहला लिया, तो प्रार्थना करने देगा? ये मतलब ही नहीं है। तो बोलेगा प्रार्थना किसकी थी, मुझे नींद आ रही है सो, ये प्रार्थना करने नहीं देगा। तो पहला शत्रु शैतान प्रार्थना का माहौल बढ़ने ही नहीं देगा। आप प्रार्थना करने के मन से उठोगे, हाँ अगर आपने ठान के रखा हुआ है तो प्रार्थना कर सकते हैं शैतान के सिर को कुचल कर। लेकिन हमारे मन में उतना समर्पण भी नहीं है। थोड़ा सा मन हुआ था कि चलो मौका मिलेगा तो प्रार्थना करेंगे, मौका वो लगने ही नहीं देगा, वो माहौल बढ़ने ही नहीं देगा। टाइम पर किसी न किसी को क्या करे, कुछ न कुछ बात आएगी, सुबह ही कुछ न कुछ क्या कर देगा। और अगर हम प्रार्थना के लिए समर्पित नहीं है, परमेश्वर की इच्छा के लिए समर्पित नहीं है, हम अगर मूडी व्यक्ति हैं तो मूड खराब हो गया, चलो जी आज कोई प्रार्थना, सोएंगे, आज बाइबल भी नहीं पढ़ेंगे, आज प्रार्थना भी नहीं करेंगे। यही तो शैतान चाहता है कि व्यक्ति प्रार्थना करना बंद कर दे, परमेश्वर से बात करना बंद कर दे, बाइबल पढ़ना बंद कर दे, ये मोबाइल चलाता रहे सारा दिन, ये क्या करता रहे, मोहल्ले में इधर उधर घूमता रहे, बैठा रहे, जगह गपशप मारता रहे, लेकिन क्या न करे। यही तो शैतान चाहता है और हम शैतान की इच्छा पूरी कर रहे हैं अगर प्रार्थना नहीं कर रहे। परमेश्वर की इच्छा थोड़ा पूरी कर रहे। प्रार्थना ना करने वाला शैतान की इच्छा पूरी करता है, अपने बदन की इच्छा पूरी करता है। आत्मा की इच्छा, आत्मा की जरूरत है, या परमेश्वर की इच्छा से उसको कोई क्या नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तो बहुत सारी बातें मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर के राज्य से संबंधित है प्रार्थना, परमेश्वर से वार्तालाप है प्रार्थना, एक समर्पित जीवन है प्रार्थना। अगर अभी तक हमने प्रार्थना नहीं सीखी है, प्रार्थना करने की आदत नहीं है, इन्हीं दिनों हम हो सकता है 20 साल के विश्वासी होंगे, 30 साल के विश्वासी होंगे, लेकिन हो सकता है अभी भी प्रार्थना है क्या, अभी भी हमें और जानने की क्या है जरूरत है। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रार्थना किस लिए करना है, प्रार्थना क्यों करना है, हमने इन बातों को समझना है। तो प्रेरितों के काम 2 अध्याय में जब 41 और 42 वचन पढ़ते हैं, लिखा जितनों ने वचन ग्रहण किया उन्होंने क्या लिया, सबसे पहले बपतिस्मा ली। बहुत सारे बोलते हैं बपतिस्मे की जरूरत ही नहीं, आपने फिर वचन अभी तक ग्रहण किया ही नहीं है। वचन किन्होंने ग्रहण किया, जिनके हृदय छिद गए, जिनको अपने पापी होने का एहसास हो गया, उद्धार मेरे जीवन की सबसे पहली और सबसे बड़ी जरूरत है, जिनको ये एहसास हो गया, उन्होंने उसी दिन बपतिस्मा लिया। और बपतिस्मा लेकर क्या है, लिखा है बपतिस्मा उसी दिन बपतिस्मा लिया और उनमें मिल गए। और लिखा है प्रेरितों से शिक्षा पा रहे हैं, वचन सीखना इनकी प्राथमिकता है। और आगे, अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्य के लगभग उनमें मिल गए और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना में लोलीन रहे। प्रार्थना में लोलीन थी पहली सदी की कलीसिया, पहली सदी के विश्वासी। लेकिन आज मैं हूँ या आप है मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे जीवन से प्रार्थना मिसिंग है। वचन बहुत है लेकिन प्रार्थना मिसिंग है। हमने जैसे प्रार्थना करनी चाहिए हम प्रार्थना नहीं करते। हमने जैसे प्रभु के सामने गिड़गिड़ाना चाहिए, उपवास प्रार्थनाओं में, रातों में समय बिताना चाहिए, हम ऐसे प्रार्थना नहीं करते। आज हमारे जीवन की सबसे पहली जरूरत, वचन तो पढ़ते हैं, सीखते हैं, हर रोज सीखते हैं, लेकिन अगर प्रार्थना नहीं करते तो ये वचन समझ में ही नहीं आए, ये वचन हमारी आत्मा का भोजन बनेगा ही नहीं। इस करके आई एक समर्पण। कईयों को अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर आपको ये विषय समझ में आया, प्रार्थना ना करना पाप है, यीशु की आज्ञा तोड़ना है, अंधकार को पसंद करना है, अंधकार में जीने का निर्णय लेना है, परमेश्वर के विपरीत चलने का फैसला करना है, आइए मेरे प्यारे भाई बहनों हम एक समर्पण करें। प्रभु आज से मैं तुझसे बात करूंगा, मैं घुटनों के बल आऊंगा प्रभु, मैं एकांत में अपना मोबाइल बंद करके, अपना कमरा बंद करके प्रभु तेरे साथ समय बिताऊं। आइए हम प्रभु हमारी मूर्खताओं को क्षमा कर, हमें जैसे प्रार्थना करना था, जैसे प्रभु हमें आपके साथ प्रभु समय बिताना था, प्रभु आज तक हम तेरी आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, इसलिए हमारे जीवनों में वो भरपूरी नहीं है खुदा, हमारे जीवनों में वो प्रभु सामर्थ्य नहीं है खुदा, हमारी मूर्खताओं को क्षमा कर, हमें प्रार्थना करने वाले बना प्रभु जी, हमें उपवास करने वाले बना, हमें तेरे साथ प्रभु घुटनों के बल आकर तेरे साथ समय बिताने वाले बना प्रभु। एक एक की प्रभु गलतियों को, मूर्खताओं को क्षमा करना और ये सप्ताह हमारा प्रार्थना का सप्ताह बन जाए, लोलीन हो जाए प्रार्थनाओं में प्रभु।
जी, हम गिड़गिड़ाएं। प्रभु दानियेल के पास समय है प्रार्थना का और विषय है उसके पास, और उसकी प्रार्थनाएं सुनी गई। प्रभु नहमीया के पास भी प्रार्थना का समय है और प्रार्थना का विषय है, और उसकी प्रार्थनाओं को भी सुना गया और उसका उत्तर मिला। प्रभु खुदावंद हमें भी इन दिनों प्रार्थना का समय हमारे पास हो, प्रार्थना के विषय हमारे पास हो प्रभु, और प्रार्थना का मन और समर्पित हो तेरी इच्छा के लिए। हम सब पर प्रभु आप ऐसा अनुग्रह करना, आपके हाथ में सौंपते हैं, आदर महिमा आपको देते हैं और प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से आमीन। सबको जय मसीह।